जीआईटी के सभी का स्वागत है। और सीएसएस की इस क्लास में आज दो सिलेक्टर हमें जो रह गए थे। एक था यूनिवर्सल सिलेक्टर और एक था ग्रुप सिलेक्टर। इनका इस्तेमाल करेंगे और ये पढ़ेंगे हाउ टू ऐड सीएसएस। सीएसएस में कैसे ऐड करते हैं, तीन तरीके से, इनलाइन सीएसएस, इंटरनल एंड एक्सटर्नल सीएसएस के बारे में पढ़ेंगे। बट उससे पहले आज पढ़ेंगे हम सीएसएस यूनिवर्सल सिलेक्टर। यूनिवर्सल का मतलब सबके लिए, जैसे हम जो पी एच लगा रहे हैं ना, पी एच लगा रहे हैं ना, वो सब नहीं, डायरेक्टली सबके लिए। कैसे, देखिए। सबसे पहले अपना फोल्डर ओपन कर लें। तो आज हमें पढ़ना है यूनिवर्सल। देख लीजिएगा, यूनिवर्सल को स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आईडी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आईडी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? हैशटैग से। क्लास लेक्चर को, हाँ, फुल स्टॉप से। वैसे ही यूनिवर्सल को स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टार से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि देख लीजिए, आपको कि जितना भी स्टाइल मैंने लगाया था सब स्टाइल हटा दी। हो गया। और जो भी है ये आईडी वगैरह हम हटा दे रहे हैं, आईडी की जरूरत नहीं है। अच्छा, चेंज ऑल ऑकरेंस के बारे में पढ़ा चुका हूँ कि अगर सब जगह एक ही चीज चेंज करना है, एक ही शब्द, तो कंट्रोल F2 दबा के काम कर लेंगे, बताए थे ना। देखो मैं तीनों जगह एक ही साथ चेंज कर दिया हूँ, जो आईडी सेलेक्टर लगा हुआ है। देखो कंट्रोल जेड सारा था ना, एक बार में मिटाया हूँ, कंट्रोल वाई हट गया तो। ठीक है। तो क्या बताते हैं, कंट्रोल प्लस F2 से चेंज ऑल ऑकरेंस, जितने भी ऑकरेंस चेंज करने हैं एक सिंगल टाइम पे कंट्रोल F2 का इस्तेमाल करेंगे। या राइट क्लिक कर लीजिएगा, कहीं ऑप्शन समझ में आ रहा होगा। जैसे आप ही देखिए कि हम दिस लिखे हैं, दिस को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो बाकी जगह भी जहां जहां दिस है वहां सिलेक्ट हो रहा है, ऊपर भी। हाँ, अगर दोनों दिस को चेंज करना है तो राइट क्लिक करके क्या कर लेंगे, यहाँ पे लिखा होगा चेंज ऑल ऑकरेंसेस, कंट्रोल F2 का इस्तेमाल कर लीजिए, या क्लिक करके एक साथ सारा जगह चेंज कर लीजिएगा। चेंज करने के बाद से मैंने इसको सेव कर लिया, कंट्रोल S से सेव। सेव करने के बाद इसको आउटपुट देख रहे हैं। नॉर्मल दिख रहा है, नॉर्मल दिख रहा है। ठीक है। तो अब हम यूज कर रहे हैं यूनिवर्सल सिलेक्टर का, स्टाइल के भीतर में आ गए और यहाँ लगाया है स्टार, क्या लगा दिया, स्टार। कर्ली ब्रैकेट ओपन करके एंटर किया और इसमें लगा दिया क्या, कलर। कलर चेंज कर दिया, कलर रख दिया ग्रीन, ग्रीन कर दिया। और फॉन्ट साइज भी रख दिया 20 पिक्सल के करीब में, फॉन्ट साइज 20 पिक्सल के करीब। ठीक है। कंट्रोल यस से एक्सेप्ट कर लिया, कंट्रोल यस से सेव किया। और अब आउटपुट देखिए। अच्छा, इस बार देखिए तो क्या मैंने कहीं भी लगाया है क्या, कामा करके P1H1 ऐसा कुछ लगाया है क्या? हाँ, कुछ भी लगाया क्या? कोई भी बीच में यूज किया है क्या कि आईडी इक्वल टू क्लास इक्वल टू, कुछ भी इस्तेमाल किया है क्या? तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल सिलेक्टर। हाँ, टेक्स्ट पे। हाँ, सबके लिए हो। तो मान लो तुम 40 थे, मेरे पास 20 रुपया था, अब मैं सबको 20-20 रुपया दे रहा हूँ, तुम्हारा 60 हो जाएगा, मेरा 40 ना होगा। तो इसीलिए 60 है, ये 40 है अभी। समझ गए? कोई दिक्कत? तो लिख लीजिए, तो ये क्या है, ये यूनिवर्सल सिलेक्टर किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्टार से। लिखो जुबेर। कोई बात नहीं, बात करिए, कैरी ऑन।
ये लिख लीजिए, यूनिवर्सल सिलेक्टर किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्लास को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बताइए। हाँ, क्लास को, क्लास लेक्चर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं। लास्ट ईयर वी आर डिस्कस्ड अबाउट क्लास वेक्टर, सीएसएस क्लास वेक्टर, दिस सिंबल यू रिप्रेजेंट क्लास वेक्टर, हैशटैग आईडी वेक्टर आइडल बताया, आईडी वेक्टर हैशटैग का इस्तेमाल करते हैं, क्लास के डॉट का इस्तेमाल करते हैं, हैशटैग देखिए मतलब देखिए क्लास के लिए डॉट है और आईडी के लिए हैशटैग है, और आपके ऊपर रहेगा क्या यूनिवर्सल, यूनिवर्सल के लिए क्या है, इससे फायदा क्या है कि हमको देख भाई यहाँ तीन चीजें लिखी ना, बॉडी के अंदर हेडिंग करना है, पैराग्राफ भी है, इसके बिना में यहाँ जरूरत नहीं है क्या, किसी का भी नहीं है, स्टार लगाने से फायदा ये होता है कि वो चीज सब पे काम होता है, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल सिलेक्टर बोलते हैं। अब इसका पढ़ेंगे ग्रुप लैंग्वेज, वो ले लीजिए, वो ले लीजिए, काम करें, हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, अगला है ग्रुप सिलेक्टर। क्या है, ग्रुप सिलेक्टर। तो ग्रुप का मतलब जो पहले ही बता चुका हूं आप लोग, आज नहीं पहले ही बता दिया था, याद करिए, किसी में भी H1 H2 कामा करके लगा देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ग्रुप सेलेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ग्रुप सेलेक्ट हो जाएगा। चलो, लेकिन हाँ, तो वो ग्रुप लगाए थे हम किसमें, आईडी या क्लास में लगाए थे ना कामा करके, इसमें नहीं, इसमें देखो उस सिलेक्टर का इस्तेमाल ही नहीं करा बीच में, बस वैसे लगा देता है नॉर्मली। तो हमने क्या किया, इसको मैंने हटा दिया, हटा दिया, कंट्रोल से सेव कर दिया। अभी आउटपुट हमारा नॉर्मल हो गया होगा, देखिए नॉर्मल हो गया है। अब हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसका, इसका कौन सा सिलेक्टर, ग्रुप सिलेक्टर। क्या है, ग्रुप सिलेक्टर। तो हमने लिख दिया यहाँ पे, जिसको जिसको करना है, H1 कामा पी, बस इतना ही ना। अरे भाई H2 दो है ना इसमें, H1 लिया ही नहीं, H1 H2 दो है, उसे क्या करना है, अभी हम इसमें करके लिख लेना है पी पे, और एक एक लिखा हुआ है क्या, कोई दिक्कत नहीं है, अभी H2 बढ़ा लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। अब क्या कर दिया, टेक्स्ट अलाइन कर लिया, अलाइन सेंटर कर लिया, और कलर चेंज कर दिया, ग्रीन, कंट्रोल से सेव कर दिया। देखिए काम हुआ कि नहीं हुआ, पैराग्राफ में भी होगा भाई, अब जरूरी नहीं हम एक एक को बढ़ा लें, यहाँ पे क्या करना है, H2 बढ़ा लीजिए, और यहाँ लिख लीजिए क्या, कंट्रोल से सेव करिए। अच्छा इस पे काम नहीं करेगा, G2 लगा दिए ना, H2 पे कोई काम नहीं हो रहा होगा, क्यों, क्योंकि ग्रुप सिलेक्टर में आपने H2 का इस्तेमाल ही नहीं किया होगा। क्या कर लेंगे आप, पी के बाद भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, काम कहीं पे भी होना चाहिए H2, कंट्रोल से सेव किया। ठीक, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, ग्रुप सिलेक्टर। मतलब किसी, अच्छा आईडी लगाते हैं, क्लास लगाते हैं, तो इसमें भी तो आके लगाना पड़ता है ना, याद करिए, H1 P के भीतर भी आके लगाना पड़ता है, लेकिन ग्रुप सिलेक्टर में क्या फायदा है, अब बस काम आके लगाते जाइए, काम हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसको भी, ये क्या है, ग्रुप सिलेक्टर। नहीं नहीं, ग्रुप सिलेक्टर का देख लीजिए आप लोग एक बार फिर से, क्या करना है, हमने सिर्फ कॉमा करके H1 H2 P लगा दिया है, और सब पे काम हो रहा है। अगर हम एक और हेडिंग इसमें इस्तेमाल करें, जैसे कि मान लीजिए H3 इस्तेमाल करें, H3 और H3, और S3 पे मैंने लिख दिया गायत्री, गायत्री लिख दिया, और इसको सेव करें, तो आपको आउटपुट क्या दिखेगा, कि जो आपने ग्रुप सिलेक्टर इस्तेमाल किया है सब पर काम करेगा, बजाय S3 के, क्योंकि S3 पे आपने इस ग्रुप सिलेक्टर के भीतर रखा ही नहीं। यहाँ पे क्या करेंगे, काम करके S3 लिख देंगे, और कंट्रोल से सेव कर देंगे, अभी आउटपुट देखिए इस पे भी काम चल रहा है ना। तो ग्रुप सिलेक्टर में यही फायदा है कि ग्रुप एक ही बार कई लोगों का चेंजिंग कर पाएंगे, जो भी स्टाइल चेंज करना चाहते हैं। दूसरी बात कि क्लास सिलेक्टर, आईडी सिलेक्टर में आपको हेडिंग के भीतर जो भी हेडिंग हो, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, या पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, जो भी है, सब में आके सिलेक्टर लगाना पड़ रहा था, वहां पे भी क्लास डिसाइड करना पड़ रहा था। लेकिन इसमें क्या दिक्कत है, फायदा क्या है, कि ये सब करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप एक बार इस्तेमाल करिए, काम हो जाए। ठीक है, ये क्या है आपका
ग्रुप सिलेक्टर। कितने सिलेक्टर पढ़ लिया आपको? एलिमेंट सिलेक्टर, आईडी सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर, यूनिवर्सल सिलेक्टर और ग्रुप सिलेक्टर। तो क्लास और आईडी के लिए और यूनिवर्सल के लिए, तीनों के लिए सिंबल इस्तेमाल किए। आईडी के लिए हैशटैग, क्लास के लिए डॉट, फुल स्टॉप जिसे बोल सकते हैं, और यूनिवर्सल के लिए स्टार का इस्तेमाल किए, है ना। अब हम पढ़ेंगे हाउ टू ऐड सीएसएस, इसको कैसे सीएसएस ऐड करेंगे। तो तीन तरीका है ऐड करने का। पहला दिया हुआ है सीएसएस इज एडेड टू एचटीएमएल, यानी एचटीएमएल को सीएसएस ऐड करने के लिए पेज फॉर्मेट, डॉक्यूमेंट अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन, स्टाइल शीट, यानी स्टाइल शीट के हिसाब से कर लेंगे। देयर आर थ्री वे, तीन रास्ते आपको बताए जाएंगे। एक इनलाइन सीएसएस, एक होगा इंटरनल सीएसएस और एक होगा एक्सटर्नल सीएसएस। एक्सटर्नल सीएसएस का मतलब एक अलग से फाइल बना के इस फाइल को उस फाइल से जोड़ देंगे लिंक के माध्यम से, और दूसरी फाइल पे जो काम करेंगे उसका आउटपुट पहले वाले फाइल पे दिखेगा। समझेगा ना। जैसे ऐसे समझो कि आपको बैंक से एटीएम कार्ड मिलता है ना, तो एटीएम कार्ड किसी भी मशीन से निकालो तो आपके ही बैंक से पैसे डेबिट होते हैं ना, उस एटीएम से क्यों हो रहा है? नहीं, आपके अकाउंट से हो रहा है, चाहे किसी भी एटीएम को प्रीफर करें आप। वही काम यहाँ पे एक्सटर्नल सीएसएस में। जब अलग से एक फाइल बनेगी उस पर काम करेंगे, उसका आउटपुट पहले वाले पेज पे दिखेगा आपको, ठीक है। तीनों से बताऊंगा। सबसे पहले पढ़ेंगे इनलाइन सीएसएस। क्या पढ़ेंगे? यानी कि जो पैराग्राफ लगा रहे हैं, जो हेडिंग लगा रहे हैं, उसी के भीतर अगर कोई चीज हम चेंजिंग कर रहे हैं उसे बोलते हैं इनलाइन सीएसएस। क्या बोला जाता है? इनलाइन सीएसएस। मैं इसको हटा देना, कंट्रोल एस से आउटपुट नॉर्मल हो गया, नॉर्मल हो गया। आउटपुट नॉर्मल हो गया। वापस आइए। अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? इनलाइन सीएसएस के बारे में। ये क्या कहा है? कहा है इनलाइन सीएसएस इज यूज्ड टू अप्लाई सीएसएस इन अ सिंगल लाइन और एलिमेंट, यानी कि सिंगल लाइन का इस्तेमाल करने के लिए या एलिमेंट के भीतर ही काम करते हैं तो क्या बोलेंगे? इनलाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इनलाइन। कहना वी कैन अप्लाई सीएसएस इन सिंगल एलिमेंट बाय लाइन सीएसएस टेक्निक, यानी सीएसएस का कास्केडिंग स्टाइल शीट की टेक्निक से हम काम कर पाएंगे। Inline is also a method to insert style sheet in the HTML document। अब सामने देखिए कैसे दिया हुआ है। आपने देखिए टाइटल में क्या दिया हुआ है? टाइटल में दिया हुआ है इनलाइन सीएसएस। क्या दिया हुआ है? इनलाइन सीएसएस। और क्या किया हुआ है? यहाँ दो पैराग्राफ रखा हुआ है, ठीक है। और इसमें रखा हुआ है क्या? नॉर्मल हेलो सीएसएस, हेलो सीएसएस। और एक बना दिया हमने, एक बना दिया हमने क्या? दिस कंटेंट इज नॉट अफेक्टेड। जो देखिए पी टैग ओपन करने के लिए जो पी लगा के इंटर मारिए अपने आप हो जाएगा। दिस कंटेंट नॉट अफेक्टेड। हाँ, अफेक्टेड है ना, इज नॉट अफेक्टेड। क्या हुआ? अच्छा, कोई बात नहीं, इज नॉट अफेक्टेड, ठीक है। अब मैंने इसको सेव कर दिया, कंट्रोल से। अभी तो कोई चेंजिंग नहीं आ रही होगी, अभी नॉर्मल आउटपुट आएगा जैसा आउटपुट आपने लिखा है, देखिए नॉर्मल लिखा हुआ है। मजा अब आएगा जब आप पैराग्राफ के भीतर इनलाइन सीएसएस का इस्तेमाल कर रहे हैं और यहीं पे लगा दे रहे हैं आप क्या? स्टाइल। क्या लगा दे रहे हैं? स्टाइल। आप इस बार उसमें नहीं लगा रहे हैं, हेड सेक्शन के भीतर नहीं लगा रहे हैं, उसी में लगा स्टाइल लगा दिया, और स्टाइल में आपने लिख दिया कि इसका कलर मैं ब्लू रखना चाहता हूँ, कलर ब्लू रखना चाहता हूँ। तो बताइए किस पे लगाए हैं हम? पैराग्राफ पहले वाले पे ना, तो काम किस पे होगा? सिर्फ पहले पे ही होगा। देखिए सेव कर दिया, और ये कंटेंट अफेक्टेड नहीं कर रहा है, ये वाला कंटेंट अफेक्टेड नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? बिकॉज ऑफ दैट हमने यूज किया इनलाइन सीएसएस का सिर्फ पैराग्राफ वन वाले में और किसी में नहीं। अगर वही काम हम यहाँ पे भी कर दे क्या, कि स्पेस स्टाइल, इसी को बोलते हैं इनलाइन सीएसएस। समझ में आ गया बात ना। और यहाँ लिख दिया कलर, और कलर यहाँ पे हमने कर दिया ग्रीन। अब आप देखिए कि अब इस पे इफेक्ट आ रहेगा, अब इस पे इफेक्ट आएगा, ग्रीन में होगा। तो इसको इसको क्या बोलेंगे? अगर उसी एलिमेंट के भीतर काम कर रहा है
जो पैराग्राफ है, चाहे हेडिंग, मान हेडिंग ही है, यहाँ पे हेडिंग ही है, H1 हेडिंग ही है, CIT ये हेडिंग ही है। तो देखो अभी कंट्रोल ऐसे सेव किया, अभी नॉर्मल आ रहा है आउटपुट, देखिए नॉर्मल आउटपुट आ रहा है। और इसी पे अगर हम इस पे क्या कर ले, स्टाइल कलर और एक्वा कर दिए, कंट्रोल से सेव किया, देखिए काम चल रहा है। देखिए, और इसी में बढ़ा के, यही बढ़ा के लिख दिया अलाइन, टेक्स्ट अलाइन था क्या? नहीं यार, अलाइन था, बाहर कर रहे थे हम लोग ना, इसीलिए नहीं हो रहा था। टेक्स्ट अलाइन क्या कर दिया हमने, सेंटर, देखिए सेंटर में आ जाएगा, देख रहे हैं ना? तो जो भी काम इसमें हम करेंगे, हेडिंग के भीतर, पैराग्राफ के भीतर, किसी भी, हेडिंग 1 हो चाहे 2 हो, कोई भी हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इनलाइन CSS बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नोट कर लीजिएगा, इनलाइन CSS। आल्सो, अब तो अफेक्ट कर रहा है ना, आल्सो लिखते हैं। और वही अगर हेड के भीतर करेंगे ना, हेड के भीतर करेंगे, इसको इनलाइन बोल रहा है क्योंकि उसी लाइन में कर दे रहा है स्टाइल। सुन लो, मैं जो लाइन लिखी उसी में करो तो इनलाइन CSS बोला गया है ना। और वही अगर बॉडी के भीतर, वहाँ हेड के भीतर करेंगे तो क्या बोलेंगे, इंटरनल CSS बोलेंगे। और अलग पेज पे बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल CSS। समझ में आ गई बात ना? तो यहाँ तक कर लीजिएगा आप। हो गया। अगर मैं ये मिटा दूं, देखिएगा, अगर ये मैं मिटा रहा हूँ, ये सब मिटा दिया मैंने, और यही काम देखो कंट्रोल से सेव कर दिया, सेव कर दिया, नॉर्मल हो गया। और यहाँ मैं इनलाइन की जगह क्या लिया, इंटरनल कर दिया, इंटरनल CSS, कंट्रोल से सेव किया। अब देखिएगा इंटरनल CSS क्या है, इंटरनल CSS है। तो आप हेड के भीतर में आए, हेड के भीतर स्टाइल आ गए, स्टाइल में डायरेक्टली P हेडिंग जो भी है जिसके लिए, मतलब P टैग के लिए P टैग, कर्ली ब्रैकेट ओपन किया, और आपने लिख दिया इसका कलर ब्लू हो जाए, इसका कलर क्या हो जाए, केवल कॉलम का, केवल कॉलम का ब्लू हो जाए। इसको क्या बोलेंगे, कंट्रोल से सेव करिए, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इंटरनल CSS। देखिए हो गया। और वही क्या लगा देते, काम H1 लगा देते, या अलग से कर लेते हैं यहाँ पे इंटर H1 कर्ली ब्रैकेट ओपन, और लिख दिया कलर ग्रीन, कंट्रोल से सेव। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इंटरनल CSS। यानी कि हेड के भीतर काम करेंगे तो इंटरनल CSS, लाइन के भीतर काम करेंगे तो इनलाइन CSS, और अलग फीस जब लिंक करके कल करेंगे तो उसे बोलेंगे एक्सटर्नल CSS। तीन हो गए ना, तीन। हाँ बस। थैंक यू क्लास।